हेलो फ्रेंड्स, फैमिली ट्रेन रेस में एंटर करने के लिए हम ऑफिशियल इवेंट से यहाँ फैमिली ट्रेन रेस जो दिख रहा है इसे क्लिक करके ट्रेन रेस के अंदर जो है हम एंटर कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले अब आप देख रहे हैं कि फैमिली ट्रेन रेस जो है स्टार्ट हो चुकी है। ये रात 9 से 10 के बीच स्टार्ट होती है। जब भी ये इवेंट आता है तो रात 9 से 10 के बीच जो है फैमिली ट्रेन रेस स्टार्ट होती है। तो अब मैं आपको इसके बारे में कुछ समझाती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये जो क्रिस्टल है आपको दिखाई दे रहा है ब्लिंक होता हुआ। तो ये आपको जब भी रात 12 बजे के बाद ये हर 1 घंटे में आपको यहाँ से क्रिस्टल मिलता है जिसे आपको कलेक्ट करना होता है। तो अभी जैसे मैंने इसे कलेक्ट किया तो ये यहाँ पर शो हो रहा है कि यहाँ जो है मेरे पास कितने क्रिस्टल हैं। यहाँ 4 क्रिस्टल हैं मेरे पास, ये आपको शो हो रहा है। तो अब आगे बताती हूँ मैं आपको कि ये हुई बात क्रिस्टल की। तो ये 12 बजे के बाद आप हर 1 घंटे में क्रिस्टल को कलेक्ट कर सकते हैं। बट जो रात 9 से 10 के बीच में जब हमारी फैमिली ट्रेन रेस स्टार्ट हो जाती है तो ये हर हाफ मिनट में हमको ये क्रिस्टल मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये फिर से आ गया है और मैंने इसे कलेक्ट किया। तो इस तरीके से ये बात हुई क्रिस्टल की। तो आप लोग रात 12 बजे के बाद हर 1 घंटे में जब भी आप अवेलेबल हों तो आप डेफिनेटली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस क्रिस्टल को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अब मैं आपको आगे बताती हूँ। ये है जो आपको नीचे शो हो रहा है, दैट इज़ रेस्टोरेंट कैबिन। आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट कैबिन लिखा हुआ है यहाँ। तो इस रेस्टोरेंट कैबिन में जहाँ आपको ये शो हो रहा है कि ये जो है 300 किलोमीटर पर आवर, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए मैं आपको क्लिक करके बताती हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया तो ये बोल रहा है मील सक्सेसफुली। दैट मीन्स ये जो है रेस्टोरेंट कैबिन, तो ये दिन में 3 बार खुलता है। तो इसका पर्टिकुलर टाइम है कि रात 9 से 10 के बीच में हम डिनर करते हैं, सुबह 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट, और लंच जो है वो दोपहर 2 से 3 के बीच में होता है, जिसे हमें ट्रेन में एंटर करके और यहाँ 300 किलोमीटर पर आवर पर क्लिक करके और ये जो है मील लेना होता है, जिससे हमारी ट्रेन की स्पीड पर पर्सन के हिसाब से 300 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है, जिससे हमारी फैमिली को हम सपोर्ट कर सकते हैं। और अब आप देख ही रहे हैं कि क्रिस्टल जो है हर हाफ मिनट में ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा है और मैं इसे कलेक्ट कर रही हूँ। अब बात आती है ये नीचे जो थर्ड दिया हुआ है, दैट इज़ एसेट कैबिन। तो ये देखिए एसेट कैबिन, तो ये आपको ये बताता है एक्चुअली कि हमारे जो पार्टी रूम्स होते हैं, फैमिली के जो पार्टी रूम्स होते हैं, यदि इन फैमिली के पार्टी रूम्स में जो भी गिफ्टिंग होती है और जो हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं, हम लोग एक दूसरे पर जो गिफ्टिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जो एसेट कैबिन का जो ये है, ये भी हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़ाते हैं। मतलब हमारे द्वारा जो की गई गिफ्टिंग है वो भी हमारे जो ट्रेन की स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, जिससे जो हमारे फैमिली के लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ जो ये 4 शो हो रहे हैं, दैट मीन्स ये जो आपको 4 शो हो रहे हैं इनके बारे में कुछ बताती हूँ। तो आप जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट वाले पे जो लिखा हुआ है -100 किलोमीटर पर आवर, तो आप देखिए ये कि यहाँ आपको 3 ट्रेन्स दिखाई दे रही हैं जो रेस में हैं। सेंटर वाली जो होती है वो हमारी फैमिली की होती है, जो आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि स्पीड जो है हमारी फैमिली की वो भी शो हो रही है। ये 134,250 किलोमीटर पर आवर ये इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम ये जो प्रॉप्स हैं वो यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और ये जो 2 फैमिलीज़ होती हैं ये हमारी अपोजिशन में होती हैं फैमिलीज़ जो ट्रेन हैं, और इन ट्रेन को ही हमें एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी होती है। जो सबसे ज़्यादा हाई डिस्टेंस पर होता है वो ही जो ट्रेन है वो विनर होती है। तो इस तरीके से हम लोग सभी अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात, जो यदि दूसरे की टीम की ट्रेन जो है काफ़ी, यदि उनकी जो स्पीड है काफ़ी बड़ी हुई है तो हम उसे कम करने की कोशिश भी करते हैं। पर इसमें सबसे बेहतर जो काम होता है वो ये है कि हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है उसे हमें बढ़ाना होता है। तो अब मैं पहले इन चारों चीज़ों के बारे में आपको समझाती हूँ।
तो जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, ये जो आपको शो हो रहा है दैट इज़ ये -100 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट हैंड साइड, और एक दिख रहा है आपको -100 किलोमीटर पर आवर राइट हैंड साइड। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे ट्रेन है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो 0 मेंबर शो हो रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ जो ट्रेन है वो 0 मेंबर शो हो रहे हैं, और आप इनकी स्पीड भी देख सकते हैं कि वो हमारी दो ये जो ट्रेन हैं उनसे काफ़ी कम है। तो हमें डेफिनेटली इस ट्रेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये लेफ़्ट वाला जो है वो लेफ़्ट जो हमारी ट्रेन है, क्योंकि हम लोग सेंटर में हैं, तो लेफ़्ट वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड कम करना हो तो हमें ये लेफ़्ट वाला यूज़ करना होता है आपको, ये -100 किलोमीटर पर आवर। और यदि हमको राइट हैंड साइड वाली ट्रेन की स्पीड कम करनी है तो हमें ये वाला ब्लू जो है ये वाला चूज़ करना होता है, और इसको क्लिक यदि हम करेंगे तो राइट हैंड साइड वाली जो है ट्रेन उस पर उसकी जो होगी वो स्पीड कम हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर पर क्रिस्टल के हिसाब से, है ना। तो जैसे मैं आपको शो करके बताती हूँ, ये देखिए मैंने ये इसको क्लिक किया तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो राइट हैंड साइड वाली टीम है उसकी जो ट्रेन की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम होती है। अब बात आती है सेकंड वाले जो ये इसकी प्रॉप की। तो आप सेकंड वाले प्रॉप देख रहे हैं, ये जो येलो है आपको ये जो इस टाइप में दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो है ये +100 किलोमीटर पर आवर इस पर लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये हमारी ट्रेन की स्पीड, ये हमारी ट्रेन के लिए है कि हमारी ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज़ करती है 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मतलब एक क्रिस्टल यदि हमने इसको क्लिक किया और एक क्रिस्टल हमारी तरफ से ये प्रॉप यूज़ हुआ हमारा, तो दैट मीन्स हमने हमारे ट्रेन की 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड इंक्रीज़ कर दी। अब ये रेड जो आता है जो कि बहुत मेन है इस ट्रेन रेस के लिए, तो इसके बारे में भी बात करती हूँ मैं आपसे कि आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ मेंशन है कि +25 किलोमीटर। दैट मीन्स ये बताता है कि यदि आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि जो डिस्टेंस कवर्ड है हमारी +25 किलोमीटर इंक्रीज हो जाएगी। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो आप कहाँ देख सकते हैं, तो ये ट्रेन की स्पीड जो है आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है 80,712.7 किलोमीटर, जो कि इंक्रीज़ होती जाती है क्योंकि हमारी ट्रेन रनिंग है। और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बार बार आपके पास ये क्रिस्टल ब्लिंक होता है और आप इसको कलेक्ट करते जाइए, और आपके जितने भी आपके पास क्रिस्टल हैं वो आपको यहाँ शो होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ 2 है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ अपने बाकी क्रिस्टल्स। तो इस तरीके से हम इसको जो सारे जो प्रॉप्स हैं हमारे, जो सारे स्टोन्स हैं उनको यूज़ करते हैं, और ये उनका तरीका है यूज़ करने का कि हमको कब कौन सा स्टोन यूज़ करना है, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब मैं आगे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ कि ये एक्चुअली पता नहीं चलता है कि कब कौन सी चीज़ यूज़ की जाए और किन चीज़ों को यूज़ करके और सही तरीके से यूज़ करके हम ट्रेन रेस को जीत सकते हैं। तो अब मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ। तो अब फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ जो आपको एक बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो बिग सर्कल है ये दिखाई दे रहा है, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है ×2। अब इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए कि ये जो बिग सर्कल है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारी फैमिली का यहाँ आपको अभी शो हो रहा है ये लेवल 1 जो है, और 30 आउट ऑफ 100 दिख रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है, और इस बिग सर्कल में ये जो दिख रहा है हमको प्रॉप, तो वो क्यों दिख रहा है और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अभी सडन वो चेंज हो चुका है और 2.5 आपको यहाँ मेंशन हो रहा है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो बिग सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है, अब यदि आपके पास मान लीजिए आप क्रिस्टल्स कलेक्ट करते जा रहे हैं, आपने यूज़ नहीं किए हैं, एक्चुअली क्रिस्टल्स को यूज़ करने का एक प्रॉपर टाइमिंग होता है, जिन टाइमिंग को यूज़ करके हम इस ट्रेन रेस को कम मेंबर होते हुए भी ईजिली जीत सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। आप देखिए यहाँ जो बिग सर्कल में 2.5 आपको नज़र आ रहा है। तो यदि हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, मान लीजिए हमारे पास 100 क्रिस्टल्स हो गए हैं कलेक्ट करते करते, या फिर हम 2-3 मेंबर्स भी जो फैमिली के हैं जिनके पास 50-50 करके हैं क्रिस्टल्स, जो हम ईजिली कलेक्ट कर लेते हैं, हाफ मिनट में होता है। तो 60 मिनट्स हैं, तो 60 मिनट्स के हिसाब से यदि हम पूरे टाइम अच्छे से कलेक्ट करें तो हम 120 क्रिस्टल्स ईजिली कलेक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो हैं क्रिस्टल्स, अब इनका यूज़ कैसे करें हम प्रॉपर वे में, और ये जो बिग सर्कल में जो हमें दिखाई देता है इसका क्या यूज़ है,
वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये बिग सर्कल में अब जैसे यहाँ 2.5 दिख रहा है, अब मान लीजिए हमको जो हमारी जो अपोजिशन वाली ट्रेन है और हमें उसकी स्पीड जो है वो कम करनी है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में है और हमें लग रहा है कि हम इनकी स्पीड को कम करें। तो हम यदि नॉर्मली हम ये -100 किलोमीटर वाला यूज़ करते हैं तो ये सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये जो है ये इसको कम करता है स्पीड को। पर आप ये जो देख रहे हैं कि हमारा देखिए आप फैमिली में ये जो है ये लेवल 1 आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ। तो ये लेवल 1 कैसे हो रहा है? ये बिग सर्कल को यूज़ करने पर हो रहा है। हम इस बिग सर्कल को यूज़ कर रहे हैं और बिग सर्कल को टच करके यदि मैंने यहाँ देखिए यहाँ मेरे क्रिस्टल्स कम होते हुए दिख रहे हैं आपको, ये 5 हो गए, ये 4 हो गए, ये 3 हो गए, ये 2 हो गए और ये 1 हो गया, है ना। तो दैट मीन्स ये बिग सर्कल को यूज़ करके हम हमारी फैमिली का ये जो सब लोग मिलकर ये जो है साइड वाली जो टीम है राइट हैंड साइड वाली, हम इसकी स्पीड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये जो हमारा लेवल 1 है, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 70 आउट ऑफ 100 दिख रहा है, ये जैसे ही 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा तो हमारा लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी ये जो -100 किलोमीटर के हिसाब से ये जो है, तो हम लोगों ने ये जो 100 क्रिस्टल लगाए हैं वो 2.5 से मल्टीप्लाई होकर जो साइड वाली जो हमारी ट्रेन है उसकी स्पीड कम कर देगी, है ना। और यदि आप देखिए आपने कि ये चेंज हो गया, अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ बिग सर्कल में ये जो है तुरंत ही चेंज हो गया, हमारे 100 कंप्लीट नहीं हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो वो क्रिस्टल हमने जो उसके लिए यूज़ किए और हम 100 नहीं कर पाए थे, तो वो एक तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, उनका कोई यूज़ नहीं हुआ। लेवल कंप्लीट करने के लिए ये हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि हम सभी मेंबर्स के पास इतने क्रिस्टल हों कि हम फास्ट जो लेवल है वो उसको पूरा कंप्लीट कर लें। जैसे ही हम लेवल कंप्लीट करेंगे तो यहाँ जितना भी मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो अब यहाँ जैसे येलो है और आप सब जानते हैं कि येलो के लिए मैंने बताया कि इससे हमारी ट्रेन की स्पीड इंक्रीज होती है। तो यदि हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं और हम सभी लोग इस बिग सर्कल को क्लिक कर करके और हम इधर यहाँ जो है अपने टूल्स छोड़ते हैं, तो ये हमारी फैमिली की स्पीड को तब बढ़ा देंगे कि लेवल पूरा ये जो हमारा कंप्लीट होगा 100 आउट ऑफ 100 होंगे, तो वैसे ही हमारी फैमिली की जो ट्रेन की स्पीड है वो मल्टीप्लाइड बाय 3.5 हो जाएगी, इतनी अधिक बढ़ जाएगी। ये लेवल हमारा जो कंप्लीट करने का जो है ये फ़ायदा है और इसको हमें सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स और आप लोगों के पास इतना कलेक्शन नहीं है कि आप लेवल को पूरा कर पाएँ, 100 कर पाएँ, नहीं कर पाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आप लोगों को ये बिग सर्कल को टच करके नहीं छोड़ना चाहिए टूल्स को, क्योंकि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, देयर इज़ नो यूज़। तो आप लोगों को यदि लगता है कि नहीं अभी नहीं है सबके पास और कोई स्ट्रैटेजिकली आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कम टूल्स हैं और आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को फिर ये +25 किलोमीटर वाला जो है देख रहे हैं आप, ये जो +25 किलोमीटर वाला, इसे यूज़ करना चाहिए, या +100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो स्पीड इंक्रीज होती है इसे यूज़ करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको बढ़ाएं। तो डिस्टेंस कवर बढ़ाने के लिए हमें ये रेड वाला यूज़ ही करना चाहिए, इसी को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इससे हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो बढ़ेगी और डिस्टेंस कवर्ड जिसकी सबसे ज़्यादा होती है जिस ट्रेन की, वही विनर होती है। तो हमको इस रेड पर ही ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें कोशिश करना चाहिए कि पहले तो हम लोग सिर्फ कलेक्शन पर ध्यान दें कि हमारा कलेक्शन जो है वो बहुत हो। और हम एक्चुअली हमको आफ्टर 9:15 मतलब 9:15 के बाद ही, क्योंकि उस टाइम तक ही थोड़ा बहुत कलेक्शन हो सकता है। यदि आपकी फैमिली के ज़्यादा मेंबर हैं भी, यदि आपके इस रेस में शामिल हैं, तो भी 9:50 मतलब 9:15 जो 9 के बाद ही आपको थोड़ा कलेक्शन हो सकता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और 100 आप कवर कर सकते हैं, अपना लेवल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके पहले तो इसको बिग सर्कल को टच करके काम करना तो वो न्यूसेंस है, कुछ भी मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो आप लोगों को डेफिनेटली ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग बिग सर्कल को तब तक टच करके ना छोड़ें टूल्स को, जब तक कि हमें यकीन ना हो कि हाँ हमारी फैमिली के मेंबर्स और हम मिलकर इस लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब इन चीज़ों का यूज़ क्या है? अब जैसे मान लीजिए मैंने ये राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है बिग सर्कल में कि ब्लू वाला आया हुआ है और वहाँ 2.5 आपको मेंशन हो रहा है। तो ये जो 2.5 आपको मेंशन हो रहा है, तो ये आपको ये बता रहा है कि यदि आपने अब इस लेवल को कंप्लीट किया तो आपकी जो राइट हैंड साइड वाली जो आपकी ट्रेन है वो डेफिनेटली वो क्या होगी, उसकी स्पीड बहुत
कम कर सकते हैं आप, जितना भी आपने ये 100 मारे हैं तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 2.5 होके उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो यदि हम इस तरीके से कलेक्ट करें और आफ्टर 9:30 ही हम लोग अपने कलेक्शन को यूज़ करें इन बिग सर्कल्स के थ्रू, इन बिग सर्कल्स को टच करके हम अपना लेवल इंक्रीज़ करें, तो हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो अपोजिशन वाली ट्रेन है जो बहुत आगे चल रही है उसकी स्पीड को कम करते करते और डेफिनेटली हम उन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं, उन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का मतलब हम उनको उनकी जो स्पीड है वो 0 km/h तक ला सकते हैं। यदि हमारा कलेक्शन अच्छा हो तो उससे क्या होगा, वो फ्रीज़ हो जाएंगे, उनकी ट्रेन बढ़ेगी नहीं आगे, तो डिस्टेंस कवर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और दूसरा मेन ये चीज़ है कि हम दूसरा ऑप्शन, सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि यदि हमारे पास कलेक्शन बहुत अच्छा है तो जब भी बिग सर्कल में आपको, बिग सर्कल के अंदर जब आपको रेड मेंशन हो, और रेड जो है वो कभी 4, कभी 4.5 और कभी कभी 5 भी यहाँ मेंशन होता है, तो मल्टीप्लाई का मतलब मैंने आपको बताया कि यदि आपने रेड पर अपना लेवल जो है वो 100 आउट ऑफ 100 कर लिया, मतलब लेवल 1 लेवल 2 आपने कंप्लीट कर लिए, तो दैट मीन्स ये है कि यदि यहाँ बिग सर्कल के पास में आपको बिग सर्कल में रेड दिखाई दे रहा है और उसके पास में आपको मल्टीप्लाइड बाय 4 या 4.5 या 5 दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स यदि आपने ये बिग सर्कल को यूज़ करके और अपना लेवल जो है, अपना ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये आपने 100 आउट ऑफ 100 कर लिया, तो आपकी जो ट्रेन की जो डिस्टेंस कवर्ड है वो आपने जैसे 100 क्रिस्टल यूज़ किए तो मल्टीप्लाइड बाय 5 होकर वो बढ़ जाएगी, तो आप उतना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। तो ये फ़ायदा है इसका कि लेवल आपने कंप्लीट किया तो आप अपने ट्रेन की डिस्टेंस कवर्ड को ईजी बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। शर्तिया ये है कि आप स्ट्रैटेजी से खेलें और ये चीज़ ध्यान रखें कि कब हमें बिग सर्कल का यूज़ करना है। अननेसेसरी यदि आपके पास टूल्स कम है और बिग सर्कल को यूज़ कर रहे हैं तो देयर इज़ नो यूज़ और वो बेकार हो जाएंगे एक तरीके से। तो जब भी हमारे पास कम है तो हमें ये जो हैं इनके थ्रू काम करना चाहिए, इनको क्लिक करना चाहिए। और यदि हमारे पास जब अच्छा टूल्स का कलेक्शन है, क्रिस्टल्स काफ़ी कलेक्ट हो गए हों, तब हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हम बिग सर्कल को टच करके और तब जब हम ये टूल्स को छोड़ेंगे तो हमारा लेवल अप होगा, और लेवल अप होते से ही जो भी बिग सर्कल में दिखाई दे रहा है, रेड है तो डिस्टेंस कवर्ड होगी उतनी ही मल्टीप्लाई होकर, और यदि ब्लू है तो आपकी अपोजिशन ट्रेन की जो है स्पीड कम होगी, और यदि हम येलो पर काम कर रहे हैं तो हमारी ट्रेन की स्पीड उतने ही गुना बढ़ जाएगी। तो ये जो है ये है ट्रेन रेस के बारे में कि आपको किस तरीके से खेलना चाहिए। ये जो है ऑलमोस्ट मैं सब कुछ समझा चुकी हूँ। और आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ आपको ये जो 1 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसका भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ आपको एक एरो दिखाई दे रहा है छोटा सा, तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये दिख रहा है आपको 1, 10, 100। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ 10 कर दिया, क्योंकि अब मेरे पास आप क्रिस्टल का कलेक्शन देख रहे हैं कि मेरे पास क्रिस्टल, आप देखिए यहाँ कि यहाँ मेरे पास क्रिस्टल जो है 15 हो चुके हैं, है ना। तो क्रिस्टल जब मेरे पास 15 हो चुके हैं तो अब मैं एक करके उसको छोड़ूं, उससे बेहतर मैं सोच रही हूँ कि मैं 10 एक साथ छोड़ूं। तो मैंने क्या किया, ये 10 पर एरो से 10 को सेलेक्ट किया, और अब मैं जब इस रेड को, अब आप देख रहे हैं यहाँ सब लोग देखिए कि पहले आपको यहाँ -100 और +100 और +25 और -100 दिख रहा था, और अब आप यहाँ देखिए 10 से मल्टीप्लाई होकर आपको दिख रहा है सब कुछ। तो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने यहाँ 10 को सेलेक्ट किया है। अब आप एक साथ 10 टूल्स को यहाँ मार सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको मार के दिखा रही हूँ। तो ये मैंने रेड को टच कर रही हूँ, देखिए, तो ये मैंने रेड को टच किया तो ये देखिए आपको 10 वहाँ गए, एक साथ 10 जा सकते हैं। तो ये इसके लिए यूज़ है। और मान लीजिए आपके पास 100 का कलेक्शन है तो आप इसको 100 सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप एक साथ 100 को मार सकते हैं, नहीं तो एक करके आपको टूल को छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसका यूज़ है। अब मान लीजिए आपने ये 100 सेलेक्ट करके और फिर आपने छोड़ना चाहा तो वो आपको ऐसे पूछेगा कि आपको कॉइन्स यूज़ करना है किसके लिए। तो ये मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि मुझे कॉइन्स यूज़ नहीं करना है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया था। और इस तरीके से मैंने वापस इसको 1 सेलेक्ट कर लिया। तो ऑलमोस्ट ये था ट्रेन रेस के बारे में जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये जो हमारी फैमिली ट्रेन रेस है वो रात 9 से 10 के बीच चलती है। ठीक 10 बजे ये फिनिश हो जाती है। जो भी विनर होता है वो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस कवर्ड होता है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारी टीम जो है वो सबसे आगे चल रही है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ हमारी जो डिस्टेंस कवर्ड है, ये स्पीड है हमारी, और ये जो है हमारी डिस्टेंस कवर्ड है जो कि दोनों टीम से ज़्यादा है, दोनों टीम्स की ट्रेन से। तो दैट मीन्स अभी हम आगे चल रहे हैं, मे बी हम लोग विनर हो सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँगी कि यहाँ जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है शेयर रूल्स एंड रिकॉर्ड,
रिकॉर्ड्स। तो मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ ट्रेन रेस के रूल्स में। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ रेस गाइड लिखी हुई है। यहाँ आपको सब कुछ समझाया गया है कि पर्टिकुलर टाइम पे कि इवेंट जो है वो कितने दिन के लिए है। सेकंड वन में आपको बताया गया है कि आप स्पीड कर सकते हैं अपनी ट्रेन की और टास्क से बढ़ा सकते हैं अपने ट्रेन की स्पीड। अच्छा, हमारी ट्रेन की स्पीड जो है वो मैंने जैसा कि बताया एसेट कैबिन में जो गिफ्टिंग से भी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप। गिफ्टिंग करके अपनी फैमिली मेम्बर्स को गिफ्ट देकर भी आपकी ट्रेन की स्पीड बहुत बढ़ती है। फैमिली रूम्स में भी आपको गिफ्टिंग करनी चाहिए इसके लिए। और ये देखिए रेस्टोरेंट कैबिन का जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर का टाइम बताया, ये मेंशन है। तो ये जो आपको टाइम है ये लिखा हुआ है यहाँ और मेंशन किया गया है कि इससे आप अपनी ट्रेन की स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। तो आगे आप देखिए ये एसेट कैबिन में सब लिखा हुआ है उन्होंने कि आपका किस तरीके से आप जितने स्टार्स दे रहे हैं उससे आप 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ द फैमिली ट्रेन इंक्रीजेज बाय 30 किलोमीटर पर आवर 1 स्टार से। तो दैट मीन्स कि बेनिफिशियल है, हम लोग ईजिली अपने ट्रेन की स्पीड बढ़ा सकते हैं गिफ्टिंग के थ्रू। फिर ये मैजिक कैबिन आपको दिया हुआ है कि मैजिक स्टोन जो है, जो मैं क्रिस्टल जिसे कह रही थी, मैजिक स्टोन है वो, है ना। तो मैजिक स्टोन जो है वो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं हर 1 घंटे में रात 12 बजे के बाद। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रात 12 बजे के बाद हर 1 घंटे में वो मैजिक टूल आएगा और आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और जब फैमिली ट्रेन रेस स्टार्ट होती है रात 9 से 10 के बीच, तो तब वो क्रिस्टल्स आपको काम आएंगे, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इसमें सब लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैजिक्स, आपको सब बताया गया है इसके बारे में। आप लोग इसको रीड कर सकते हैं और आपको इवेंट के जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी सब बताए जा रहे हैं और किस तरीके से 3 कंटिन्यूस आपको, यदि 3 कंटिन्यूस डे आप विन हो रहे हैं, आपकी ट्रेन विनिंग है, तो डेफिनेटली आपको एक जो है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। वो सब यहाँ मेंशन है कि आपको क्या क्या मिलेगा उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर यदि 3 कंटिन्यूस विनिंग होती हैं आपकी। तो आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं रिवॉर्ड्स में। तो आप आराम से इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। आई थिंक सो कि मैंने सब कुछ आपको यहाँ समझाया है। तो अब आप देख रहे हैं कि रात 10 बज चुकी है और ये आपको फैमिली ट्रेन रेस फिनिश हो चुकी है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड वाली ट्रेन थी उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारी टीम की डिस्टेंस कवर्ड से कुछ ज़्यादा थी, थोड़ी सी ही थी पर हाँ ज़्यादा थी। दैट्स वाई कि हम लोग ये ट्रेन रेस हार गए हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो गेम है, हार जीत चलती रहती है। इट्स ऑल अबाउट द ट्रेन रेस। और अब मैं आपको थोड़ा सा गिफ्ट कैसे कलेक्ट करते हैं वो भी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करती हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हैं इवेंट रिवॉर्ड्स। ये जो हम हैं फैमिली ट्रेन रेस, एक जो स्टार्टिंग वाला डे था उस दिन हम लोगों ने इसे जीता था। तो ये देख रहे हैं आप, ये गिफ्ट बॉक्स इस तरीके से ब्लिंक होता हुआ आपको दिखाई देगा और आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको अवार्ड्स मिलेंगे। तो मैं आपको ये क्लिक करके बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसे किया और ये इस तरीके से आपको दिखाई दिया और यहाँ आपने इसको रिसीव किया तो ये मेरे बैगेज में चला जाएगा। जहाँ हमारे गिफ्ट्स दिखाई देते हैं उसके बैगेज में आपको ये जो गिफ्ट्स हैं वो शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये था हमारा ट्रेन रेस। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जो भी 3 विनिंग्स आपके पास होती हैं, तो ये 3 विनिंग्स कंटिन्यूस 3 विनिंग्स यदि आपकी होती हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस मिलते हैं। और यदि आपको ऑल ओवर आपने सारा ये जो है सारी जो है ट्रेन रेसेस जो हैं वो आपने विन करी हैं, तो आपको ये जो है एडिशनल बॉक्स वो तो मिलेंगे ही, ये तो जो है वो मिलेंगे ही। उसके साथ साथ आपको यहाँ जो ये सुपर बॉक्स मेंशन हो रहा है वो भी आपको मिलेगा जिसमें बहुत अच्छे गिफ्ट्स होते हैं। तो ध्यान से खेलिए और फैमिली मेम्बर्स का इसमें एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और टाइमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। हमको पूरी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स से काम करना चाहिए इसके लिए। तो हम लोग ईजिली कम मेंबर्स में भी ट्रेन रेस जीत सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट ट्रेन रेस। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी आपसे फिर मिलने। तब तक के लिए बाय बाय ऑल।